बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं यहाँ पर वीडियो को। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है आधा कप घी। घी जैसे ही हल्का सा मेल्ट हो जाएगा ना, तो इसमें मैं डाल दूँगी एक कप भर के बेसन का। तो यहाँ पर बेसन डालने के बाद आपने ज़बरदस्त सी इसमें से उतना भुनना है जितने कि इसमें से ज़बरदस्त जब तक खुशबू ना आने लगे। तो यहाँ पर ये देखें अच्छे तरीके से, और फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखनी है। फ्लेम आपने हाई नहीं रखनी, वरना आपका बेसन जो है वो बहुत जल्दी जलने लग जाएगा और इसमें अच्छे तरीके से भूनने नहीं होगा। तो यहाँ पर ये देखें 3 से 4 मिनट हो गए मुझे इसे भूनते हुए। अब इसमें मैं डाल दूँगी नारियल का बुरादा, तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के इसमें मैंने डाल दिया है। तो अब फ्लेम जो है बिल्कुल लो है। तो इस लो फ्लेम पर ही हमने इसको अच्छी तरह से ताकि भूनना है, ताकि नारियल का बुरादा जो है वो भी अच्छी तरह से इसमें भुन जाए। इसको भी हमने हाई फ्लेम पे अगर किया ना, तो इसका एकदम से ही जल जाता है। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग करते करते इसकी भुनाई भी होती जाएगी। तो बहुत ज़बरदस्त सी इसमें से खुशबू आ रही है, इतनी ज़बरदस्त कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो जैसे ही नारियल अच्छे तरीके से भुन जाएगा और खुशबू आने लगेगी, तो इसमें हमने डाल देना है आधा कप भर के चीनी का। 1 कप हमने बेसन का लिया था और आधा कप चीनी। परफेक्ट मीठा है। अगर इससे भी ज़्यादा आप पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन जो मैंने इसमें डाला है वो एकदम से परफेक्ट है। आधा कप बेसन के लिए आधा कप चीनी बहुत ज़बरदस्त है। तो यहाँ पर इसकी अच्छे तरीके से मिक्सिंग करेंगे। वैसे तो आप पाउडर शुगर भी डाल सकते हैं, लेकिन चीनी का जो दाना मुंह में आएगा ना, बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो अच्छी तरह से मिक्सिंग हो गई। अब इसमें हमने और भी कुछ चीज़ें ऐड करनी है बहुत ज़बरदस्त सी। तो अब यहाँ पर हमने इसमें डाल देना है आधा कप दूध। तो यहाँ पर दूध आपने आधा कप ही इस्तेमाल करना है। तकरीबन 1/4 कप मैंने लिया है, आधा कप से भी कम। तो आपने बहुत ज़्यादा दूध का इस्तेमाल किया ना, तो फिर ये रेसिपी आपके लिए संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगी। थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे, ऑप्शनल है, इससे कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं पड़ेगा। ज़रा खूबसूरती में इजाफा होगा और कुछ नहीं होगा। अगर आप वैसे घर के लिए बना रहे हैं तो आपने फूड कलर डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे। तो जैसे ही ये देखें अच्छी तरह से फूड कलर भी मिक्स हो जाएगा और जो दूध डाला है वो भी खुश्क हो जाएगा, तो इसमें हमने डाल देना है 2 टेबलस्पून भर के खुश्क दूध के। अगर आपके पास है ना, तो मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आपके पास है भी नहीं भी है तो आपने मंगवा कर आप डाल दें। इससे बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाएगा आपकी मिठाई में। बहुत ज़बरदस्त लगता है ये खुश्क दूध, जब मुंह में आएगा ना, जब इसका टेस्ट आएगा तो बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो यहाँ पर खुश्क दूध डालने के बाद भी इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी तरीके से आपने करनी है। तो यहाँ पर ये देखें ये सारा इकट्ठा होना शुरू हो गया है, इसकी अच्छी तरीके से भुनाई हो गई है। तो अब इसको हमने शेप देनी है। तो यहाँ पर ये देखें जब इस पॉइंट पर आ जाए ना, तो फिर आप समझ जाइएगा कि आपकी मिठाई बिल्कुल तैयार है। तो अब आपने क्या करना है, किसी भी मोल्ड में अगर आपने इसको कोई शेप देनी है, जिस तरीके से भी आपने इसको सेट करना है, आप उस तरीके से आप इसको सेट कर दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर डाल दी है अब एक शीट, प्लास्टिक शीट के ऊपर इसको डालूंगी और इसको सेट करने के बाद आपने इसको शेप देनी है। तो मैं गोल शेप इसकी बनाऊंगी। आप जैसे भी आप बनाना चाहते हैं, आपको जैसे इजी लगता है आप दे दीजिएगा। तो अब यहाँ पर अगर आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट है, आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। तो मैं सिंपल तिल लगाऊंगी, तो तिल के साथ बहुत ज़बरदस्त इसकी लुक आएगी। तो ये देखें इस तरीके से शीट के ऊपर आप इस तरह से करेंगे ना, बहुत आसानी से ये सेट हो जाएगा। और ऊपर से थोड़े थोड़े तिल डाल देंगे और इसको सेट करते जाएंगे। अच्छी तरह से इसको सेट करेंगे। जैसे ही अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा ना, तो आपने इसको रख देना है साइड में ठंडा होने के लिए। यहाँ पर मैं इसके अच्छी तरह से चारों तरफ से इसके तेल अच्छी तरह से लगा रही हूँ। देखने में भी खूबसूरत लगेंगे और खाने में भी अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पर ये देखें शीट मैंने इस तरीके से आपने टाइटली रोल करके रख देनी है। तो यहाँ पर अभी ये तकरीबन गर्म ही है, बहुत ज़्यादा सही ठंडी नहीं हुई। लेकिन मैंने वीडियो ख़त्म करनी थी, इसलिए मैं इसको अभी से इसकी कटिंग कर रही हूँ। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको सही ठंडा करने के बाद ही आप इसकी कटिंग करेंगे ना, बहुत ज़बरदस्त सी कटिंग होगी और अच्छी तरह से ये मिठाई जो है वो सेट हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आपको कट करने में कोई शेप थोड़ी बहुत ख़राब भी हो जाती है तो कोई मसला नहीं है, हाथों से ये सेट हो जाएगी। आपने हाथों से इसको
सेट कर लेना है। तो इस तरह से क्यूब्स इस तरीके से मैं छोटे छोटे कट करूँगी तो बहुत ज़बरदस्त ये मिठाई जो है बन के तैयार हो गई है। अगर तो आपको मेरी रेसिपी यहाँ पर देखते देखते पहुँच गए हैं तो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। आपकी तरफ से गिफ्ट होता है और हमारी हौसला अफजाई होती है और मज़ीद और वीडियो अच्छी से अच्छी बनाने को दिल करता है। जब आप अच्छी तरह से सपोर्ट करते हैं, प्यारा सा कमेंट करते हैं ना, तो बहुत हौसला अफजाई होती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो यहाँ पर मैं आपको तोड़ के भी बताती हूँ कितनी ज़बरदस्त मिठाई बनी है। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर किया करें, बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है, आप किस तरह की रेसिपी देखना चाहते हैं और आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। आप अपना फीडबैक ज़रूर शेयर किया करें। तो यहाँ पर फाइनल लुक देख लीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।